जय हिंद साथियों। आज शुरू करना चाह रहे हैं परीक्षा की दृष्टि में आने वाले प्रश्न। परीक्षा प्रारूपी प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पढ़ेंगे। जो पहला प्रश्न है, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या उपाय करना है। पहला ऑप्शन है मेन स्विच ऑफ कर देना। दूसरा है किसी चाकू से तार काट देनी चाहिए। पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए। उपरोक्त में से कोई भी एक विधि अपना सकते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके कोई भी व्यक्ति विद्युत के संपर्क में आ गया तो उसको कैसे छुड़ाएंगे। विद्युत के संपर्क में आने पर व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पास में खड़े व्यक्ति को क्या करना चाहिए कि मेन सप्लाई सबसे पहले बंद कर देनी चाहिए। मेन सप्लाई बंद करेंगे तो अपने आप विद्युत छोड़ देगी। दूसरा ऑप्शन है किसी चाकू से तार काट देनी चाहिए। किसी चाकू से तार काटेंगे कैसे? चाकू लोहे का होगा, जो हमारे हाथ के संपर्क में रहेगा तो हमारे झटका पहले लगेगा, और चाकू से तार कट भी नहीं सकती। चालू लाइन चाकू से आसानी से कट भी नहीं सकती। तीसरा ऑप्शन है पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक करना चाहिए। पीड़ित को आप हाथ लगाएंगे तो आपको पहले झटका महसूस होगा, उसके बाद में पहले झटके में चिपका हुआ था विद्युत लाइन में, उसको झटका लगेगा, पहले आपको लगेगा। तो आपको उस व्यक्ति को टच तो करना ही नहीं है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई भी अपना सकते हैं। नहीं, इसमें पहला ऑप्शन है मेन स्विच को ऑफ कर देना, यही करेक्ट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है कि विद्युत कार के जूते बने होने चाहिए। विद्युत कार के जूते किसके बने होने चाहिए? विद्युत कार के जूते हैं जो रबड़ के बने होने चाहिए, प्लास्टिक के, चमड़े के, ये सभी के। देखो, रबड़ की तो एकदम करेक्ट बात है, रबड़ का बना होगा तो आपको बिल्कुल सही होगा, रबड़ का बना होना चाहिए। प्लास्टिक सर्दी के टाइम में या सर्दियों में ओस आता है, उस ओस से हमारे क्या झटका होने का महसूस होता है, तो ये तो प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते। तीसरा, चमड़ा भीगने पर या नमी में हमारे को झटका दे सकता है, ये भी नहीं करना, और ये तो होगा ही नहीं। अब क्वेश्चन से तीसरा क्वेश्चन से क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में किस प्रकार की सुरक्षा संकेत दर्शाया गया है। चित्र में आपको एक सिगरेट दर्शाई गई है, सिगरेट में से धुआं निकल रहा है, तो ये कौन सा होगा? ये होगा निषेधात्मक होगा, सकारात्मक होगा, संचेतक होगा, सूचनात्मक होगा। सबसे पहले निषेधात्मक है तो निषेधात्मक ही ये होगा। सकारात्मक होता है जो अलग होता है, संकेतक होता है वो डेंजर खतरे का होता है, सकारात्मक है वो संकेत करता है कि आपको ये काम करना है। और डी ऑप्शन है सूचनात्मक, ये सूचना देता है कि आगे हॉस्पिटल है या स्कूल है, पैदल रोड क्रॉस करने का टाइम है, ये कह रहा है। तो आपको समझ जाना है। चौथा प्रश्न है निम्न में से कौन सा चिन्ह 415 वोल्ट का खतरा को प्रदर्शित करता है? निषेध चिन्ह, सूचना चिन्ह, चेतावनी चिन्ह, अनिवार्य चिन्ह। आपको पूछा है 400 वोल्ट का खतरा। 400 वोल्ट का खतरा किस पर लिखा होता है? डेंजर, चेतावनी पर लिखा होता है, तो आपको चेतावनी करना है। पांचवा प्रश्न है पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए? घाव को दबाना चाहिए, पीड़ित से सीधे संपर्क में बनना चाहिए। तीसरा है दृढ़ता से साफ पेड़ और बैंडेज लगाना चाहिए, घाव पर ड्रेसिंग करना चाहिए। पहला ही ऑप्शन होगा, घाव को दबा कर रखना चाहिए जिससे कि खून बाहर नहीं निकले। अब छठा प्रश्न है
कृत्रिम श्वसन की से प्रविधि को 1 मिनट में लगभग कितनी बार दोहराना चाहिए? कृत्रिम श्वसन की विधि को 1 मिनट में कितनी बार दोहराना चाहिए? पहला ऑप्शन है 2 से 5 बार, 3 से 8 बार, 5 से 10 बार। डी ऑप्शन है 12 से 15 बार। तो इसमें से 12 से 15 बार वाला होगा, जिससे कि स्पीड से पंप करना शुरू करेंगे, हमारा फेफड़ा काम करना शुरू कर देगा। इस तरह हमारे श्वसन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और से प्रविधि में है वो पीठ के बल लेटाया जाता है। अब आगे आता है आपके 7वां क्वेश्चन। 7वां प्रश्न कह रहा है, कृत्रिम श्वास क्रिया की सरलतम विधि, सबसे सरल विधि कौन सी है? सबसे सरल विधि कृत्रिम श्वास लेने के लिए कौन सी विधि कृत्रिम श्वास लेने के लिए सरल है? तो आपको बता देते हैं। पहला ऑप्शन है सिल्वेटर विधि, दूसरा है सेपर, तीसरा है मुंह से मुंह में, और चौथा है ये सभी। देखिएगा, सिल्वेटर विधि है, सेपर विधि है, ये पीठ बल और सीने बल लेटाने वाली विधि है। इसमें 12 से 15 बार आपको फेफड़ों में है वो कंप करवाना होता है। और सबसे आसान विधि है वो मुंह से मुंह में हवा भरना, जिससे कि फेफड़ा फूला जाएगा, हवा बाहर निकलेगी, पंप करेगा तो इससे श्वास प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आपका आंसर होगा मुंह से मुंह में हवा भरना। 8वां क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार बॉक्स में घाव भरने की कौन सी ट्यूब रखी जाती है? पहला ऑप्शन है बोरिलियम, बी है विटामिन, सी है पॉलीसिलिन, और चौथा है कोई नहीं। तो इसमें आपको प्राथमिक उपचार में बॉक्स है वो विटामिन रखनी चाहिए। 9वां क्वेश्चन है, किस प्रकार की फायर एक्सटिंग्विशर विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए? आपको बता दें, पहला ऑप्शन है हेलोन एक्सटिंग्विशर, बी है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, सीटीसी बोलते हैं, और तीसरा है जो फोम एक्सटिंग्विशर है, और डी है डाई पाउडर एक्सटिंग्विशर। तो आपको बता दें, इसमें फोम एक्सटिंग्विशर होगा जो हेलोन के लिए, हेलोन नहीं, इसमें फोम एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर आधारित के ऊपर। अब 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? CCl4 का पूरा नाम। CCl4 का पूरा नाम होगा जो होगा, पहला ऑप्शन कार्बन क्लोराइड, दूसरा है कार्बन डाई क्लोराइड, तीसरा है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको पूछा है CCl, कार्बन डाई सी डी आता, कार्बन ट्राई सी टी आता, कार्बन डाई सी डी आता, कार्बन टेट्रा क्लोराइड तो CC4L, L4 ये आएगा। अब है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखिएगा। 11वां क्वेश्चन है, CCl4 का पूरा नाम। अभी पिछला क्वेश्चन से सेम ही दोहरा गया। इसका आंसर होगा आपके कार्बन टेट्रा क्लोराइड। 11 प्रश्न है, CTC आग बुझाने वाले यंत्र में कौन सा द्रव्य दायु आग के साथ भरा होता है? जो है किसके साथ भरा जाता है? तो आपको बता दें, वायुदाब है जो, पहला ऑप्शन है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है ब्रोमो डी फ्लोरोमीथेन, और चौथा है ए और सी दोनों। तो आपका कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरोमीथेन, ये दोनों ऑप्शन होगा आपका। ये है बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये ब्रोमो क्लोरो डी फ्लोरोमीथेन नाम आपको याद रखना पड़ेगा। BIS का पूर्ण रूप क्या है? BIS का पूर्ण रूप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ अमेरिकन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ एशियन स्टैंडर्ड, उपयोग में से कोई नहीं। आप इंडिया के हैं तो इंडियन स्टैंडर्ड होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और अब है 13वां प्रश्न, विद्युत उपकरणों को ऐसे आग लगने की प्रतिष्ठानों किस प्रकार के आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं? तो आपको बता दें, प्रयोग करने वाले यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है फोम प्रकार, बी है हेलोन प्रकार, सी है गैस काटिज जल पराग,
प्रकार, डी है दाब से भरा जल प्रकार, तो इसमें होगा हेलोन प्रकार। 5S सिस्टम का लाभ क्या है? स्वच्छता बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, उत्पादन दर बढ़ाना, उत्पादन पर दर बनाए रखना। तो इसमें कौन सा होगा? 5S। 5S मतलब 5S जो नियम दिए हैं उसमें 5S के नियम अनुसार आपका उत्पादन बढ़ाना होगा, उत्पादकता बढ़ाना होगा, और 15% इनमें से हथौड़े का भाग पार्ट नहीं है। हथौड़े का भाग फेस, पिन, हैंडल, सेंक, तो इसमें फेस हथौड़े का होता है, और पिन है जो एक साइड की पिन, एक साइड की फेस होती है, हैंडल भी होता है। आपको पूछा है नहीं होता, तो वो नहीं होता, वो है सेंक। सेंक हथौड़े में नहीं होता, सेंक होता है वो होता है पेंचकस में। 16% है टनन शो की ब्लेड की लंबाई सामान्यतः होती है। टनन शो की ब्लेड की लंबाई है वो 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 35, 40, कौन सा होता है? तो इसमें पूछेगा तो आपको बताना 30 सेंटीमीटर होती है टनन शो की लंबाई। अब आता है आगे 17%। 17% क्या कह रहा है? 17% कह रहा है विद्युत मैग्नेटिक के लिए आवश्यक पेंचकस सेंक की लंबाई होती है। विद्युत पेंचकस आवश्यक सेंक की लंबाई होती है 8 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर, 12 से 20, 10 से 20, इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है 8 से 30 सेंटीमीटर। और 18% है फेज टेस्टर का प्रयोग वोल्टता के अधिक वोल्टेज परीक्षण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। वो है 300, 400, 500, 1000। तो आपको फेज टेस्टर पर लिखा भी होता है, आपको पता भी होगा फेज टेस्टर का प्रयोग 500 वोल्ट से अधिक नहीं करते हैं। अब है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है ट्राई स्क्वायर के द्वारा जॉब की परखी जाती है। समकोणता परखी जाती है, न्यून कोणता परखी जाती है, अधिक कोणता परखी जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें ट्राई स्क्वायर है वो हमारे भाषा में गुणिया बोलते हैं, उनसे समकोणता परखते हैं। अब 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर छिद्र करने से पूर्व चिन्ह बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं? इसका ऑप्शन खुलने से पहले आप खुद भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। इसका उत्तर पहला ऑप्शन है डिवाइडर, स्क्राइबर, सी है पेंच, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें डिवाइडर है वो अलग होता है, स्क्राइबर होता है वो चिन्ह करने के लिए होता है, पेंच होता है जो सेंटर पंच होता है वो है आपका चिन्ह करने का, जिससे कि वो हम होल निकालेंगे वहाँ आसानी से निकल जाएगा। अब है 21 नंबर प्रश्न। हल्के पंच चिन्हों के लिए 30 डिग्री युक्त प्रिंक पंच का प्रयोग, जबकि साक्ष्य चिन्हों के लिए उपयुक्त प्रिंच पंच का प्रयोग करते हैं कितने डिग्री का? 60, 90, 120, 75। तो इसका आंसर होगा आपका 60 डिग्री। सेंटर पंच का पॉइंट कोण 90 डिग्री का होता है। सेंटर पंच का पॉइंट कोण 90 डिग्री का होता है। इसने प्रश्न में ही उत्तर दे दिया, सेंटर पंच का पॉइंट कोण होता है 90 डिग्री का। निम्न में से कौन सा प्रकार की रेती ग्रेड के अनुसार है? रेती है वो ग्रेड के अनुसार है। रेती को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें पूछा है आपको ग्रेड के अनुसार कौन सी रेती है। रफ है, ब्रास्ट है, डेड स्मूथ है, डबल कट है। आपको बताना है तो डबल कट। ग्रेड के अनुसार डबल कट, सिंगल कट रेती होती है वो डबल कट रेती है, वो ग्रेड के अनुसार है। 24 नंबर प्रश्न है वो है वायर स्ट्रिपर की लंबाई सामान्यतः होती है। वायर स्ट्रिपर की लंबाई है वो सामान्यतः कितनी होती है? 20, 15, 10, 5 सेंटीमीटर कितनी होती है? तो आपको बताना है 20 सेंटीमीटर होती है। 25 नंबर प्रश्न आता है लास्ट, आज का प्रश्न लास्ट प्रश्न है वो है स्नीप का उपयोग किन कार्यों के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है पॉइंटिंग की तारों को काटने के लिए, बी है माइका शीट को काटने के लिए, सी ऑप्शन है कठोर इंसुलेशन शीट, हार्ड इंसुलेशन शीट को काटने के लिए, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्नीप होता है वो कठिन धातुओं को काटने के लिए काम लेते हैं, जो बहुत ही मजबूत धातुएं होती है उनको काटने के लिए काम लेते हैं। तो इसमें वाइंडिंग के तारों को काट सकते हैं आसानी से, माइका शीट को भी काट सकते हैं, कठोर इंसुलेशन को भी काट सकते हैं, और इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी।
वीडियो पसंद आए और भी इस तरह की टेस्ट सीरीज देना चाहते हो, आपकी तैयारी मजबूत करना चाहते हो, आईटी कर रहे विद्यार्थी बहुत अच्छे परसेंटेज से पास होना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।